क्या मांग है सर आप लोगों का सरकार से? बस री एग्जाम हम लोग चाहते हैं सर, और कुछ नहीं चाहते। री एग्जाम चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं मांग रही है आपकी मांग? उसको लग रहा है कि वो सही है, वो सबूत मांग रहा है, हम लोग के पास सबूत नहीं है। क्या सबूत मांग रहा है सरकार? सबूत मांग रहा है कि वो दिखाएं कि कहीं से पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ, वो सब मांग रहा है, जो कि हम लोग के पास उतना नहीं है भी। तो हम लोग कोर्ट में पेश करने वाले हैं। सरकार वो मानेगी नहीं हम लोग का बात, इसलिए जो भी सबूत है हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। देख लेते पहले यहाँ करके, यहाँ अगर सरकार नहीं मानती तो फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो मानेगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो सरकार को री एग्जाम करवाना चाहिए पूरा स्टूडेंट को एक ही बार में, है ना? और बात ऐसा नहीं कि लीक के लिए हम लोग नहीं बोल रहे कि पेपर लीक हुआ भी है, नहीं भी हुआ, फिर भी अनियमितता हुआ है। और प्लस में 18,000 विद्यार्थी का दोबारा एग्जाम लिया जा रहा है। तो बताइए 18,000 सीट 2,000 है, सीट टोटल सीट 2,000 है, और 18,000 का दोबारा लीजिएगा तो बराबर कैसे होगा? 18-20,000 तो आप रिजल्ट ही दीजिएगा, और 18,000 का दोबारा एग्जाम लीजिएगा तो कहाँ से होगा? बाकी 4 लाख दिया है जो क्या करें? 2 पेपर दीजिएगा तो कहाँ से? बड़ी समस्या ही, अगर इजी पेपर आता है, अगर पीटी में वही 18,000 में ज्यादा स्तर सिलेक्शन हुआ तो 4 लाख जो 60,000 स्टूडेंट हुए तो खत्म हो जाएगा रेस से। यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप किस तरीका से दोनों के इक्विवेलेंट कर पाइएगा, कि दोनों एग्जाम जो ले रहे हैं इक्विवेलेंट है। मैथ तो है नहीं कि एक ही तरह से मैथ दे दिए, जीके जीएस का स्तर होता है, उसके बाद उसका पैटर्न भी मालूम हो गया है। अब नया सिरा से जब मिल रहा है उसको क्वेश्चन पेपर, वो तैयारी करके जाएगा तो उसको तो 20 दिन का और टाइम मिल गया। इसके कारण लड़का तो पॉजिटिव में रहेगा। अगर आप टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो 18,000 के साथ अन्याय होगा, एक भी लड़का सिलेक्शन नहीं होगा। वो सब उतना हम लोग नहीं जानते, तो बस जानते हैं कि एक एग्जाम के लिए एक पेपर होना चाहिए। चूंकि आपका सीट 2,000 है, सीट तो 2,000 है ना सर, और आप रिजल्ट दीजिएगा 18 से 20,000, उसमें 18,000 का 2 बार एग्जाम लीजिएगा, और एक बार जो पहले दे चुका है 4 लाख, तो उसका फिर क्या होगा? बताइए, 2 पेपर आप क्यों लेना चाहते? समानता का अधिकार है, सीधी सी बात। सबको एक एग्जाम एक पेपर होना चाहिए। और ऐसा रहता है कि सरकार बोलती है एक बार हो चुका है 67th में, तो उस हिसाब से करवा रही है बीपीएससी। लेकिन 67th में 700 सीट था, जिसमें से मतलब एक सेंटर पर था जिसमें 300 कैंडिडेट ही मात्र थे। इसमें 18,000 है, कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 18,000 और सीट 2,000 है। 18,000 टोटल पीटी में आप रिजल्ट दीजिएगा, फाइनल रिजल्ट आप 2,000 दीजिएगा। 2,000 सीट है, तो उसमें आप 18,000 के कैसे दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? सबका लीजिए, सारे स्टूडेंट का फिर से एग्जाम, री एग्जाम हो, एक पेपर हो, सभी सबका एक एग्जाम हो, सबको कैंसिल करके स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। फोर्थ ग्रेड का स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। अच्छा, अब बताइए, क्वेश्चन पूछते हैं कि पटना हरविंदर साहिब कहाँ है? हाँ, कहे नहीं स्टैंडर्ड क्यों नहीं बढ़ाया जाए? स्टैंडर्ड क्यों नहीं बढ़ाया जाए? चपरासी का यहाँ नियुक्ति हो रहा है कि चपरासी लाइक क्वेश्चन दीजिएगा कि स्टैंडर्ड। अब वो आयोग के बस में है कि वो बीपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहा है। आयोग को ही है कि हम ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, तो हम लोग क्या क्यों देगा? हाँ, लेकिन पहले से बोल दिया है पैटर्न में, क्यों ऐसा देगा? ऐसा नहीं, आयोग के स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देना चाहिए। सिलेक्शन हम लोग के हो ना हो उससे लेना देना नहीं, लेकिन इसके जिससे लगे कि अधिकारी का सिलेक्शन हो रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन बुद्धि का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम हो रहा है, उसमें दिमाग होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए जो अधिकारी बनते हैं उसमें। सब उस तरीका के स्तर के क्वेश्चन होना चाहिए। 67वीं 68वीं 69वीं में स्तर का क्वेश्चन था, इस बार तो एकदम बीपीएससी के इतिहास में इतना डल क्वेश्चन कभी, इतना लो स्तर का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। सर, आप लोगों का मांग ये भी है कि कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट है उनको बर्खास्त भी किया जाए। आज वो बिका हुआ है, वैसे बाद की बात है, वो सब हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं। और भी लेकिन मेन मांग है री एग्जाम सबका कैंसिल करके फिर से होना चाहिए, एक जैसा एक पेपर। चूंकि सीट से बहुत ज्यादा संख्या में मात्रा में स्टूडेंट, इसीलिए 67th में भी हुआ था, हम लोग क्यों नहीं हल्ला किए थे? 700 सीट था, उसमें एक सेंटर पे हुआ था, उसमें 300 ही कैंडिडेट था, तो हम लोग नहीं बोले थे, कोई नहीं बोला था। उसमें कम विद्यार्थी था तो क्या कर सकते थे? इसमें चूंकि 18,000 है, ज्यादा विद्यार्थी है। समझिए कि 25-30 सेंटर के बराबर है, यहाँ पर 30 सेंटर के बराबर विद्यार्थी है। खाली एक जगह सेंटर एक सेंटर बोला जाता है, लेकिन एवरेज माना जाता है 30 सेंटर के बराबर अभ्यर्थी है यहाँ पर। इसलिए कैसे कहते हैं, अगर सरकार आपकी बात अभी नहीं मानती है तो इसी तरह से आप लोग रोड को आगे भी करेंगे? अभी तो यही चल रहा है, जब तक नहीं मानेंगे चलते रहे। 12 दिन से चल रहा है, 18 तारीख से चल रहा है। सरकार मान लेगी 7 को मान, तो हम लोग मान लेंगे, नहीं तो हम लोग
छोड़ने वाले नहीं, चाहे आयोग हो या कोई भी हो। सात मांग हम लोग का है, कोई भी अगर क्या क्या साथ मांगे आप लोग? उसमें जो है ना अध्यक्ष सचिव का इस्तीफा और एग्जाम है, जितने भी कैंडिडेट के ऊपर केस है उसको ये स्टे लगाया जाए और फेयर तरीके से एग्जाम हो, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अच्छा हो, ठीक है। और जितने भी उसमें लिपा पोती है उसका सिटिंग जज से जांच हो, इतना हम लोग का मांग है, ठीक है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। नहीं तो इसी तरीका से आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा, है ना? किसी को भी हम लोग घेर लेंगे, कितने स्टूडेंट लगभग यहाँ अवेलेबल है? यहाँ पे कम से कम 15,000 से बेसी मतलब ज्यादा स्टूडेंट है। और एक और हम बात बता दें कि कल कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट अवेलेबल रहेंगे। हाँ, कल भी प्रदर्शन करिएगा? जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी पूरा, तब तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आयोग को, सरकार को हम लोग घुटने पर ला करके रख देंगे।